पड़ेगा। अगर मुझसे मिलना तो उजाला लेके आना तुम, ये उगता हुआ सूरज उजाला मांगता है क्या, ये उगता हुआ सूरज उजाला मांगता है क्या। शशिकांत पटेल सर, चांद बदली में छिपा था मुझे मालूम न था, चांद बदली में छिपा था मुझे मालूम न था, और इनमें नव संशोधक कलाकार खिलाड़ी छिपे हैं मुझे मालूम न था, मुझे मालूम न था। इसलिए मुझे लगता है कि क्या बनने आए थे हम और ये क्या बना बैठे, कोई मंदिर तो कोई मस्जिद बना बैठे। अरे क्या बनने आए थे हम और ये क्या बना बैठे, उससे तो अच्छे वो परिंदे हैं जो जी चाहा कभी मंदिर तो कभी मस्जिद पे जा बैठे हैं, कभी मस्जिद पे जा बैठे हैं। और ये पावन पवित्र विचार संदेश ये कलाकार मुझे लगता है कि दे रहे हैं आने वाले समय में, आने वाली पीढ़ी के लिए। ये जो सांस्कृतिक विभाग है, ये जो आविष्कार टीम है और ये जो आपका खेल विभाग है, सही मायने में इन खिलाड़ियों का व्यक्तित्व विकास हो चुका है। मुझे लगता है कि ग्रामीण परिवेश से आए हुए ये किसान, मजदूर, दीन दलित, उबड़ खाबड़ रास्तों से आए हुए छात्र हैं, और मुझे बड़ा आत्मविश्वास होता है कि छोरों से कतई भी कम, किसान की बेटियां हूँ कमजोर नहीं हूँ, है कि नहीं। किसान की बेटियां हूँ कमजोर नहीं हूँ, ऊपर खाबर चाहे कैसे भी हो रास्ते, मंजिल पाकर रहूंगी, मंजिल पाकर रहूंगी। बाप मेरा किसान बढ़ाऊंगी उनका मान, पग पग आगे बढ़ाती रहती हूँ। बाप मेरा किसान बढ़ाऊंगी उनका मान, पग पग आगे बढ़ाती रहूंगी, चाहे पग क्यों ना हो जाए लहू लुहान। किसान की बिटियां हूँ कमजोर नहीं हूँ, ऊपर खापर चाहे कैसे भी हो रास्ते, मंजिल पाकर रहूंगी। और ये हीरो है कि नहीं, अनुकूल को प्रतिकूल बना दे उसे जीरो कहा जाता है, अनुकूल को प्रतिकूल बनाए उसे जीरो कहते हैं, और जो प्रतिकूल को अनुकूल बना दे उसे हीरो कहते हैं। और देश का भविष्य मुझे इन खिलाड़ियों में, इन छात्रों में नजर आता है। इसलिए आज व्यक्तित्व विकास पर मैं क्या बात करूं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहा जाता है, परंतु अतीत तुम्हें प्रेरणा देगा वर्तमान जीवन यापन का। और वर्तमान समय में यदि आप प्रामाणिकता से, ईमानदारी से, समर्पण से काम करेंगे तो देश का भविष्य सुनहरा होगा। और देश का सुनहरा भविष्य संत रामदास महाविद्यालय के इस सभागार में बैठे हुए ये छात्र और छात्रा इसके गवाही हैं, ये देश का भविष्य है। इसलिए मैं इतना ही कहूँगा, तो खुद की खोज में निकल। जब सुबह सुबह अमिताभ जी की आवाज़ में ये कविता की पंक्तियाँ सुन रहा था मैं, तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है तू चल, तू चल, तेरे वजूद को समय की भी तलाश है, तेरी वजूद को समय की भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझना इनको वस्त्र तू, जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझना इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियों को पिघाल कर बना दे इनको शस्त्र तू। तो खुद की खोज में निकल, तो इसलिए हताश है तू चल, तू चल, तेरी वजूद को समय की भी तलाश है। और मुझे लगता है कि भुगेसर, अगर चरित्र तेरा पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, अगर पवित्र तेरा चरित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, ये पापियों को हक नहीं जो ले परीक्षा तेरी। तो खुद की खोज में निकल। और खुद की खोज में ये किसान का बेटा, ये किसान की बेटियां निकली हैं, शेतकऱ्याची मुलगी आहे मी, घाबरणार नाही, कमजोर नाही, आबड धोबड काट्या कुपाट्या फोपाट्याचा कसाही असू द्या रास्ता, मी चालत राहीन, मी चालत राहीन, मी चालत राहीन। हा आत्मविश्वास मला यांच्यामध्ये दिसतो, आणि ही भूमी इतकी पवित्र आहे सर। हा जो जल्लोष, हा जो आनंद मी पाहत होतो अक्षरशः सर, ज्याचा मी विद्यार्थी दशेत मी अनुभवलेला आहे की मराठवाड्यामध्ये खूप कॉलेज आहेत, माझे भरपूर वर्गमित्र या ठिकाणी शिवाजी गायकी असतील, आणखी बरेचसे वर्गमित्र या ठिकाणी शिकलेले आहेत। तर मी युवक महोत्सव काय असतो हे विद्यापीठ गेल्यानंतर मला कळालं। 2005, 6, 7, 8, 9 मी विद्यापीठाचा विद्यार्थी होतो, आणि त्यावेळेस मग तिथे एकच नारा अगोदर गुंजायचा, कलाकारांचा बाले किल्ला, कलाकारांचा बाले किल्ला, ढोल ताशाची गजर में एकच नाव यायचं, बीड जिल्हा, बीड जिल्हा। परंतु तुम्हाला खरं सांगतो, जेव्हा त्या ठिकाणी त्या शेकडो हजारो मुलामध्ये जेव्हा ढाल, ग्रामीण ढाल संत रामदास महाविद्यालय यायची ना,
ऊर भरून यायचा आणि मग मला माझं अंतर्मन म्हणायचं की कलाकारांचा बाले किल्ला जालना जिल्हा घनसावंगी तालुका, जालना जिल्हा घनसावंगी तालुका। और ये अरे क्या मिमिक्री, क्या अभिनय। कलाकार वो होता है सर जो कलाकार ईश्वर का दूत होता है, और ईश्वर के दूत बनाने का काम ये हमारा सांस्कृतिक विभाग कर रहा है। सच में आज समाज में आप देख रहे हैं कि क्या बनने आए थे हम और क्या बना बैठे, कोई मंदिर तो कोई मस्जिद बना बैठे। अरे उनसे तो अच्छे वो परिंदे हैं, और परिंदा बनाने का काम, ऐसा परिंदा कि जो दुनिया के किसी भी क्षेत्र में कहीं भी चला जाए, ज्ञान संस्कार सांस्कृतिक विभाग अपनी संस्कृति की ख्याति को, उसकी महत्ता का गीत गाता है। गोदा मैया की धार ने सिखाया हमको जीना, सुख हो या दुख सदा हंसते गाते रहना। और मुझे लगता है कि यहाँ बैठे हुए जामकर सर हैं जिन्होंने बड़ी आस्था से मुझे बोला कि सर व्यक्तित्व विकास या विषय और अपना बोलायचा आहे, जिन्होंने खिलाड़ियों का मार्गदर्शन किया है कि नहीं। खिलाड़ी खेल, जब विराट कोहली दिल्ली में मेलबर्न में सेंचुरी मारता है, सूर्य कुमार यादव जब आफ्रिका में सेंचुरी मारता है, तो यहाँ बिरगाईवाडी में बैठा हुआ खडका बोडखा खालापुरीला बसलेला आमचा मुलगा का उड्या मारतो, का जल्लोष करतो, आणि तोच आनंद सर भविष्यामध्ये हे विद्यार्थी आपल्याला देणार आहेत। ये बड़े मंच के कलाकार हैं, ये बड़े कलाकार हैं, इनमें अनुसंधान करता है। इनमें मैं देख रहा था हमारी बहनें, उनके पिताजी साथ में आए हैं। नव संशोधक, आज गुफा में रहने वाला इंसान कहाँ चला गया, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, चंद्रयान, और मुझे लगता है कि अनुसंधान इन्होंने किया। आविष्कार में प्रतियोगिता में विजय हासिल की। गौर सर, आपका भी मैं विशेष अभिनंदन करना चाहूँगा कि आपने इनके माध्यम से एक नव संदेश कि घनसावंगी तहसील में आज मैं देखता हूँ कि एक छोटा सा गांव है, सुनील शिंदे नाम के एक वैज्ञानिक हैं जिनकी उम्र 45 वर्ष है, जिनकी शिक्षा 8वीं कक्षा तक वो उत्तीर्ण हो चुके हैं। पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट जेव्हा मी विचार करतो ना, तर मला गाडगे बाबा माझे आदर्श वाटतात। पर्सनॅलिटी कशी असावी, गाडगे बाबांसारखी असावी। मी जेव्हा पर्सनल डेव्हलपमेंटचा विचार करतो तर मला महात्मा गांधी आठवतात। सादगी मेरा गहना, सादगी मेरा गहना, म्हणजे साधी राहणी आणि उच्च विचारसरणी। आम्ही ढेकळातले, आम्ही चिखलातले, कष्टाला घाबरत जगाचा पोशिंदा आमचा बाप। आज माझा सोयाबीन, माझा कापूस वाहून गेला, शेतकऱ्याचे पोर आज शेतातून या ठिकाणी आलेले आहेत, परंतु आपण घाबरायचं नाही। तर मी सांगत होतो कि सुनील शिंदे सर 8वीं कक्षा उत्तीर्ण है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या होती है, व्यक्तित्व का विकास कैसे होता है, 8वीं कक्षा उत्तीर्ण एक सुनील शिंदे नाम के वैज्ञानिक, जिनको 2023 में विश्व का नंबर 2 का पुरस्कार इनोवेशन में कहाँ मिलता है, मॉरिशस में मिलता है, मलेशिया में मिलता है। ये घनसावंगी तहसील की जीत है, और व्यक्तित्व विकास का एक श्रेष्ठ नमूना मुझे उनके माध्यम से मिलता है। और आप तो पढ़े लिखे हैं, यहाँ तो लैब है, यहाँ तो आपको परदेसी सर वैज्ञानिक हैं, पेटेंट अपने कॉलेज को निर्माण मिल चुके हैं। और विशेष रूप से ये सारी टीम, ये मेरे मार्गदर्शक हैं, मेरे गुरु हैं। भली भली जो मेरे जीवन में ऐसे गुरु मिले, नहीं तो होती हानी। दीपक दृष्टी पतंग जू पडता पुरा ज्ञानी। तर आपण खूप नशिबवान आहोत, आपल्याला ही मंडळी मिळाली। खूप ज्ञान आहे, खूप संस्कार आहे, आणि तुमच्या डेअरिंग आहे, कारण तुम्ही शेतकऱ्याची मुलं आहात। इथून हजारो लेकरं ऊसतोड कामगाराची मुलं आहेत सर। कई ऐसे लोग कि ते घुमंतू जनजाति आदिवासी, आप भी कोई छत बारिश में टपकती है सर, आप भी कोई चूल्हा रो रहा है सर। और ऐसे उबड़ खाबड़ रास्तों से किसानों के बेटे आए हैं, इनके मन में, इनकी आंखों में एक सपना है, और वो सपना यह है कि हमें कुछ बनना है। और निश्चित तौर पर आपका संत रामदास महाविद्यालय, मैं देख रहा हूँ पिछले 3 दशकों से ग्रामीण छात्रों को केंद्र में रखकर आस्था से, समर्पण से, प्रेम से एक नई पीढ़ी का निर्माण करने में, यहाँ का जो उच्च शिक्षा का पिछड़ापन है उसे हटाने में, और छात्राओं के मन में, तन में आत्मविश्वास भर देने का काम यह टेम्पल ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का पावन पवित्र मंदिर, ये संत रामदास महाविद्यालय कर रहा है। इसलिए मुझे गर्व होता है कि जब मैं विश्वविद्यालय में था और देखता था कि वहाँ अलग अलग प्रस्तुतियाँ हो रही हैं, पर हमारा कोई नहीं, पर जब नाम संत रामदास महाविद्यालय ग्रामीण ढाल, इतना आनंद व्हायचा, इतना मैं आनंदित होता था। तो मुझे लगता था ये इस अंधकार में घनसावंगी तहसील के लिए कुछ तो मिला है। इसलिए मुझे लगता है कि अपने प्रति ईमानदार रहो, अपने आप पर विश्वास रखो, अपने गुरुजनों की कद्र करो, और कल का आने वाला कल आपका है। बुझ जाए दिए पथ के सारे, तू अंदर की मशाल जलाए रख।
बुझ जाए दिए पथ के सारे, तू अंदर की मशाल जलाए रख। खाक हो जाए सपने भविष्य के, तू वर्तमान में जीना सीख ले। बुझ जाए दिए पथ के सारे, तू अंदर की मशाल जलाए रख। वक्त तेरा ही था, ओके सर, वक्त तेरा ही था और तेरा ही रहेगा सदा। तू अंदर के तूफान को संभाल जरा। बुझ जाए दिए पथ के सारे, तू अंदर की मशाल जलाए रख। हर सूखा मुरझाया फूल, परदेसी सर, खिल खिल मुस्कुराएगा। हर सूखा मुरझाया फूल खिल खिल मुस्कुराएगा। ध्यान गुरु से बंदे लगा ले जरा। हर सूखा मुरझाया फूल खिल खिल मुस्कुराएगा। रहमत उसकी बरसेगी ज़रूर, रहमत उसकी बरसेगी ज़रूर। ध्यान गुरु से बंदे लगा ले ज़रा। बुझ जाए दिए पथ के सारे, तू अंदर की मशाल जलाए रख। तू अंदर की मशाल जलाए रख। मुझे लगता है ये मशाल जर ती पाठीमागे बसलेली आमची रेणुका, सविता, कविता, ही आमची रानी, ही आमची है कि नहीं, इनके माता पिता आज खेत में है सर। और क्या रानी बने महलों का राजा मिले, देखे सपनों के मेले। ओ दर्द कभी ना झेले। हर माता हर पिता यही चाहते हैं, पण आमची लेक कुठे? इंस्टावर, व्हॉट्सअपवर, फेसबुकवर, आणि काय म्हणते? अशा अशा सेल्फी, असे असे गाणे। सर आता मला थोड़ी म्हणजे मी माफ़ी मांगतो सरांची, पर मुझे लगता है कि ऐसा माता जी है, मौसी है, चाची है, उसकी सहेली भी है, और क्या कहती है? अरे दो बूंद मुझे भी पिला दे शराबी, देख फिर होता है क्या। नाच नमी गाई नमी बेंदारीत लोला नमी। अरे दोन थेंब मला पण पाजाव रे बेवड्या। हम कहाँ जा रहे हैं? बघ मग होतंय रे काय कोरसा सुटणाऱ्या भैयांचा। लाखोंच्या करोडोंच्या संख्येत इथला एक आवाज गुंजतोय, घुमतोय, आणि तो आवाज आहे या महाविद्यालयाचा हिरो, नायक ज्ञानेश भैया जाधव। मी पाहत होतो, यम तुमचाही होता, यम आमचाही होता। अरे बहुत पोटेंशियल है सर। ये घनसावंगी तहसील, ये गोदामैया, नदियाँ धीरे धीरे बहना, नदियाँ धीरे धीरे बहना। बहती कि नहीं नदियाँ? पर कभी सुनते हैं हम उसकी कलकल धार को? कभी हम ग्रहण करते हैं उसके संस्कार को? पेड़ पौधे लहलहाते हैं, मंद पवन का झोंका बहता है, पर हमारे दो बूंद मुझे भी, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं वैसा क्यों हूँ। और ये बढ़िया कॉलेज को आ गए हीरो, और क्या कहते हैं? पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई ना जा। अरे आपले आई बाप काय म्हणायचे? तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे हीरा कहूँ या मोती, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। क्या बोलता है? अरे आपण चाललो कुठं? आपला बाप शेतात, आपली माय बांधावर, आपला भाऊ कंपनीत काम करतोय, आपण बेरोजगार बापाचे लेकरं। आपलं भविष्य आपल्या हाती, आपलं भविष्य तूच आहे तुझ्या जीवनाचा। तुला कसलं रे भेव तू, तुला कसलं रे भेव तू, प्रेरणा तू घे तू, लल्ला ला 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 ला। उठ नव्यान ध्यास घे, गायके महाराजांची कविता आहे सर। उठ नव्यान ध्यास घे दिव्य शक्तीचा, अरे उठ नव्यान ध्यास घे दिव्य शक्तीचा। तुला कसलं रे भेव तू, आदर्श छत्रपती शिवरायांचा, आदर्श घे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा। उठ नव्याने ध्यास घे दिव्य शक्तीचा, उठ नव्याने ध्यास घे
दिव्य शक्तीचा ती दिव्य शक्ती यांच्याकडे आहे सर. यांनी जर अभ्यास केला, समर्पण केलं, तुमच्या मार्गदर्शनाखाली, आमच्या मार्गदर्शनाखाली ही मुलं जर आले तर 100% घनसावंगी तालुक्यातील प्रत्येक गावातील मुलं IAS, IPS, प्राध्यापक, शिक्षक मोठ्या मोठ्या पदावर जातील. परंतु आज आपली शक्ती, आपली ऊर्जा आपण खर्च करतो व्हॉट्सअप, इंस्टा. अरे लिहा ना. याईच्या ज़मान्यामध्ये आज तुम्हाला सर पर्सनालिटी डेवलपमेंट की भी बात है कि आज के दौर में हम मशीन के अभ्यस्त हो गए हैं. अपना मौलिक सृजन, मला अभिमान वाटतो जेव्हा